हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो है यह जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा भाग होता है वह आपका छोटी आंत होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण होता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण होता है। किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होगा? आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पृथ्वी की सतह पर। किसी वस्तु का भार सबसे अधिक पृथ्वी की सतह पर होगा। समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण, इवेपोरेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण कहते हैं लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है यह जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन सी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। मानव शरीर में जो सबसे छोटा कोशिका होता है वह आपका शुक्राणु होता है। स्पर्म सेल जो होता है, नर का जो स्पर्म सेल होता है जिसे शुक्राणु बोलते हैं, मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका होता है। कौन सा तत्व बिजली का सबसे खराब चालक है? आपके ऑप्शंस हैं चांदी, कॉपर, रबर, एल्युमिनियम। राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा तत्व बिजली का सबसे खराब चालक है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, रबर। रबर जो होता है वह बिजली का सबसे खराब चालक होता है। कौन सा ग्रह
अपने वलय रिंग के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह अपने वलय रिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, शनि ग्रह। कंप्यूटर के प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर को कहा जाता है सीपीयू। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कंप्यूटर के प्रोसेसर को सीपीयू कहा जाता है। किस पदार्थ का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस पदार्थ का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पदार्थ का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है। कौन सी धातु पानी में डालने पर तैर सकती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी धातु पानी में डालने पर तैर सकती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सोडियम। सोडियम धातु को पानी में डालने पर तैर सकती है। सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की खोज विलियम हार्वे ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पत्तियों का हरा रंग जो है यह आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग। सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाला जो पोषक तत्व है वह आपका वसा होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। रबर किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रबर जो है यह किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, रबर ट्री से प्राप्त किया जाता है रबर। प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करती है? सही जवाब क्या होगा? तो वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, आयन मंडल। थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव कौन सा होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो थर्मामीटर में जो प्रयुक्त द्रव होता है वह आपका पारा मरकरी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? सही जवाब क्या होगा? तो रॉकेट जो है यह आपका न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। सही जवाब ऑप्शन सी। कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला सबसे छोटा डेटा माप क्या होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला सबसे छोटा डेटा माप क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिट होता है कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला सबसे छोटा डेटा माप। कौन सा यंत्र किसी स्थान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा यंत्र किसी स्थान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है?
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग किसी स्थान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। बिजली का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिजली का आविष्कार जो है यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बिजली का आविष्कार 1752 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सबसे कठोर भाग मानव शरीर में कौन सा होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे कठोर भाग मानव शरीर में दांत की इनेमल होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चमगादड़ किस प्रकार के तरंगों का उपयोग कर दिशा का पता लगाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो चमगादड़ किस प्रकार के तरंगों का उपयोग कर दिशा का पता लगाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा पराश्रव्य तरंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करके चमगादड़ दिशा का पता लगाता है। कंप्यूटर की भाषा का मूल रूप क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर की भाषा का जो मूल रूप होता है वह बाइनरी होता है। कंप्यूटर की भाषा का मूल रूप। चंद्र ग्रहण कब होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्र ग्रहण जो है यह जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तब आपका चंद्र ग्रहण लगता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वह आपका ओजोस डेल सलादो है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। सही जवाब ऑप्शन सी। मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। करेक्शन कर लीजिए। किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग सौर पैनल में किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग सौर पैनल में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का प्रयोग सौर पैनल में किया जाता है। किस गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हीलियम। हीलियम गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है यह आपका एम्पियर होता है।
पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो तारा है वह आपका सूर्य है। सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।